सतगुरु की साजी निवाजी प्यारी सात संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। सबसे पहले सतगुरु माता जी का शुक्राना करते हैं जो हमें जीवन जीने का तरीका सिखाते हैं, हमें बताते हैं कि जीवन का सच्चा सुख किस में है। जीवन का सच्चा सुख अगर हम लेना चाहते हैं, जीवन में आनंद लेना चाहते हैं, तो हम सतगुरु की बात को मानते चले जाएं। सतगुरु हमें समझाते हैं कि हमने हर एक के साथ अंदर बाहर से पाक साफ होकर प्यार करना है। अंदरों बाहरों इक्को होइए ताए रब परवान करे, कहे अवतारे पोले पाही बंदे दा कल्याण करे। शहनशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज ने इस शब्द द्वारा भी हमें समझा दिया है कि अगर हम अंदर बाहर से साफ दिल के हैं, बिल्कुल पाक हैं, तो ये सतगुरु सच्चे पातशाह निरंकार के हम बिल्कुल नज़दीक हैं। फिर ये अपने चरणों में हमें जगह दे देता है, फिर हमारी भक्ति भी परवान हो जाती है। ऐसे ही दासी एक महात्मा की एक स्टोरी आप जी के चरणों में शेयर करने जा रही है। कहते हैं एक संत गांव गांव घूमकर लोगों को प्रवचन दिया करते थे और जीवन के गुजारे के लिए घर घर जाकर भिक्षा मांगते थे। एक दिन एक महिला ने संत जी के लिए भोजन बनाया। जब संत जी उसके घर आए तो भोजन देते हुए उसने पूछा, महाराज, जीवन में सच्चा सुख और आनंद कैसे मिलता है? इस पर संत जी ने कहा कि इसका उत्तर मैं कल दूंगा। अगले दिन महिला ने संत जी के लिए खीर बनाई। वह संत से सुख और आनंद के बारे में संत जी से सुख और आनंद के बारे में पूछना चाहती थी। संत जी आए और उन्होंने भिक्षा के लिए महिला को आवाज़ लगाई। महिला खीर लेकर बाहर आई। संत जी ने खीर लेने के लिए अपना कमंडल आगे बढ़ा दिया। महिला खीर डालने ही वाली थी कि तभी उसकी नज़र कमंडल के अंदर गंदगी पर पड़ी। उसने बोला कि आपका कमंडल तो गंदा है। संत जी ने कहा, हाँ, यह थोड़ा गंदा तो है, लेकिन आप खीर इसी में डाल दो। महिला ने कहा, नहीं महाराज, ऐसे तो खीर खराब हो जाएगी। कमंडल दीजिए, मैं इसे धोकर साफ कर देती हूँ। संत जी ने पूछा कि मतलब जब कमंडल साफ होगा तभी आप इसमें खीर डालेंगे? महिला ने कहा, जी, इसे साफ करने के बाद ही मैं इसमें खीर डालूंगी, नहीं तो खीर खाने लायक नहीं रहेगी। संत जी ने कहा कि ठीक इसी तरह जब तक हमारे मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जैसे विकार हैं, तो उसमें उपदेश कैसे ढल सकते हैं, उसमें उपदेश कैसे डाल सकते हैं? महिला को संत जी का उत्तर मिल गया। वह समझ चुकी थी कि मन का निर्मल होना चाहिए। जब मन का निर्मल होता है, जब मन ये स्वच्छ होता है, साफ होता है, तभी हम कुछ ना कुछ शिक्षा उपदेश सतगुरु के हम ग्रहण कर सकते हैं। इस मन में हम डाल सकते हैं। जीवन का सच्चा सुख और आनंद सतगुरु के वचनों को मानकर है, लेकिन उससे पहले हमने अपने मन से काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को हटाना होगा। अपने मन को निर्मल बनाना होगा। जितनी हम गुरु की बातें मानेंगे उतना ही हमारा जीवन सुखी होता चला जाएगा। संपूर्ण अवतार वाणी में शहनशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज फरमाते हैं, हर वेले हर हाल के अंदर जुड़े गुरु नाल तार रहे।
जिसकी हर समय सतगुरु निरंकार के साथ तार जुड़ी रहती है, सही मायनों में वही भक्ति का आनंद ले सकता है। जिन्ना रब दा नाम ते आया जागते सच्चे शाह ने हो, जिन्होंने इस परम पिता परमात्मा का नाम ध्याया है, जपा है, लिया है, सही मायनों में वही शहंशाह है। महात्मा कहते हैं, मैं बस से कहीं जा रहा था, रास्ते में एक ब्रह्मज्ञानी महात्मा की शॉप आई। वहाँ पर महात्मा बैठे हुए थे। उन्होंने जैसे ही बस में बैठे हुए उस महात्मा को देखा तो कहते हैं कि मेरा सिर श्रद्धा से झुक गया और मैंने उनको वहीं बैठे बैठे ही नमस्कार कर दिए। एक सरदार जी जो मेरे साथ ही बैठे थे वह मुझे कहते हैं कि आपने किसको मत्था टेका है, यहाँ रास्ते में कोई गुरुद्वारा या मंदिर कोई धर्म स्थान तो नज़र नहीं आया। वह महात्मा कहने लगे, यहाँ हमारे महापुरुषों की शॉप थी, रास्ते में मुझे महापुरुषों की शॉप दिखी, वहाँ महात्मा बैठे थे। मैंने तो अपने महात्मा जी को सतगुरु स्वरूप समझकर धन निरंकार की है, नमस्कार की है। महापुरुषों, यह श्रद्धा है, यह है भक्ति, यह है सत्कार। उन महापुरुषों को तो नहीं पता था कि कोई महापुरुष जा रहे हैं या किसी ने मुझे देखा है, लेकिन यह महापुरुषों की श्रद्धा थी, यह प्यार था, यह महापुरुषों वाला कर्म था कि वो हर एक में इस सतगुरु निरंकार का दीदार करते हुए महापुरुषों को नमस्कार कर रहे थे। जिन्ना रब दा दर्शन किया एहना दा सत्कार करो, रब बोले एहना दे अंदर एहना नू नमस्कार करो। जिन्होंने भी ये ब्रह्म ज्ञान लिया है, हमने इनका हर समय दर्शन करना है, इनका सत्कार करना है। इन्हीं के अंदर ये परम पिता निरंकार बोलता है, इन्हीं के घट में बैठा हुआ है। ये बातें हमें सत्संग में सीखने से मिलती हैं। ब्रह्म ज्ञान लेने से पहले, सतगुरु की शरण में आने से पहले हम अकड़ अकड़ कर चलते थे, किसी को कुछ भी नहीं समझते थे। हमारे से ज़्यादा कोई समझदार नहीं है, हम अपने आप को बहुत समझदार समझते थे। लेकिन जब सतगुरु जिंदगी में आया तो यह अहंकार को इसने गिरा दिया और इसने हमें ज्ञान देते समय समझाया कि हमने मन में प्यार, नम्रता, विशालता, सहनशीलता, क्षमा, धैर्य ये गुण अपनाने हैं। जो इन गुणों को अपना लेता है वह संत महापुरुष बन जाता है। हमने मन से काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को हटा देना है, उसकी जगह हमने इन गुणों को धारण करना है। अगर रावण अहंकार ना करता तो भगवान राम जी को इतनी लीलाएं ना करनी पड़ती, इतने खेल नहीं खेलने पड़ते। हर जी को अहंकार न भावे। इस सतगुरु निरंकार को अहंकार अच्छा नहीं लगता है। जहाँ अहंकार होता है वहाँ निरंकार नहीं होता। जिस तरह एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती, इसी तरह एक मन में अहंकार और निरंकार नहीं रह सकते। ज्ञान मिल जाता है, उनका मन शांत हो जाता है। भगत इच्छाओं को कहता है, अब तो कोई और मन ढूंढ ले, अब तो मेरे मन में मेरा सतगुरु बसता है, सतगुरु का निवास है। जो ऐसा भगत बन जाता है उसके साथ सतगुरु निरंकार हर समय रहता है। संत तुलसीदास जी का भगवान राम जी से बहुत प्यार था। जब उनका जन्म हुआ तो उन्होंने सबसे पहले राम ही बोला था, तभी से उनका नाम राम बोला पड़ गया। तुलसीदास जी इतने अनन्य भगत थे भगवान श्री राम जी के। कहते हैं एक बार संत तुलसीदास जी की कुटिया में चोर आ गए, चोर चोरी करने लगे। चोरों ने बर्तन, कपड़ा सब कुछ इकट्ठा करके एक कपड़े में बांध लिया, लेकिन चोर सामान लेकर भाग नहीं सके। जब सुबह हुई, चोर पकड़े गए। संत तुलसीदास जी ने चोरों से पूछा, तुमने सामान इकट्ठा भी किया, फिर तुम सामान लेकर भागे क्यों नहीं?
चोर कहते हैं, महाराज कैसे भागते, जैसे ही भागने लगते थे तो कोई धनुष लेकर आगे आ जाता था, भागने ही नहीं देता था। वह आपकी कुटिया के इर्द गिर्द पहरा दे रहा होता था। संत तुलसीदास जी समझ गए, ये भगवान श्री राम जी और लक्ष्मण जी मेरी कुटिया का पहरा देते हैं। संत तुलसीदास जी ने सारा सामान जितना चोरों ने इकट्ठा किया था अपने गांव में ज़रूरतमंद लोगों में बांट दिया। किसी ने संत तुलसीदास जी से पूछा, भगवान जी ने तो आपके सामान की रक्षा की थी, लेकिन आपने वह सारा सामान ज़रूरतमंदों में क्यों बांट दिया? संत तुलसीदास जी ने कहा, बेशक भगवान जी सारे सामान की रक्षा करते हैं, लेकिन मुझे ऐसा तुच्छ सामान नहीं चाहिए जिस तुच्छ सामान के लिए मेरे भगवान को सारी रात जागना पड़े, पहरा देना पड़े। मुझे तो पता ही नहीं था कि भगवान सारी रात जागकर मेरी कुटिया का पहरा देते हैं। इसी तरह भगत भगवान से यही अरदास करता है कि हमारा मन वैर ईर्ष्या निंदा नफरत से खाली होकर इस भक्ति में लीन हो जाए। अगर हमारे मन में वैर ईर्ष्या निंदा नफरत होगी तो भगवान कहाँ बैठेगा। हमने अपने मन को शीशे की तरह साफ रखना है। अंदरों बाहरों एक को होइए, ताए रब परवान करे, कहे अवतार है भोले भाई, बंदे दा कल्याण करे। हर समय सतगुरु का शुक्राना करें। लेकिन हम तो हर समय गिले शिकवे ही करते रहते हैं, यह भी ठीक नहीं हुआ, वह भी ठीक नहीं हुआ, उसने मुझे ये कहा, उसने मुझे वो कहा। हम इन व्यर्थ की बातों में ही लगे रहते हैं। हमने इन व्यर्थ की बातों में नहीं पड़ना है, हमने संसार की चीज़ों से नहीं जुड़ना है, हमने इस परम पिता परमात्मा से प्रीत लगानी है, इसी के साथ ही जुड़ना है। इसी के साथ जुड़कर ही सारे सुख मिलेंगे। अगर इस परम पिता परमात्मा से प्रीत होगी तो सारे संसार से अपने आप ही प्रीत हो जाएगी और संसार में सारे काम सतगुरु निरंकार ही करेगा। जिसने विराट को मांग लिया, मायापति को मांग लिया, फिर ये माया तो उसकी दासी बन जाती है। इसलिए हमने हर समय इस मायापति से जुड़कर रहना है। इसी के आगे ये अरदास करनी है कि ये सच्चे पातशाह, ये राम नाम रूपी जो धन है ये हमारी झोली में हर समय डालते रहना। ये राम नाम धन ही साथ जाने वाला है, बाकी सब कुछ यहीं रह जाना है। जो कुछ नजरी आमदा है आवन जावन वाला है। कहते हैं कि जो कुछ भी ये संसार की चीज़ें नज़र आ रही हैं ये तो आने जाने वाली हैं। जो सदा कायम दायम रहने वाला है यह निरंकार है। हमने इसी के साथ प्रीत लगानी है और इसके चरणों में यही अरदास करनी है, हे दातार सच्चे पातशाह, हमें माया संसार की माया से बचा कर रखना और हमें ये मायापति का ध्यान हर समय देना। हम इसी के साथ हर पल जुड़े रहें, इसी का एहसास मन में बना कर रखें। यही दातार के चरणों में अरदास है और सभी के लिए भी दासी यही अरदास करती है, सच्चे पातशाह सभी के मन को विशाल बना दो और सभी का मन इतना पाक साफ हो जाए, सभी पाक पवित्र होकर अंदर बाहर से एक होकर ये भक्ति करते चले जाएं और जीवन में सच्चा सुख जो है, आनंद ये लेते चले जाएं। भक्ति लोकी अजे न समझे, रब नूं पाना भगती है, छड़ के सारे वहम भुलेखे, गुरु जाना भक्ति है। शहनशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज ने इस शब्द द्वारा भी हमें समझाया है कि भक्ति क्या है। भक्ति है इस परमपिता परमात्मा को जानना, मानना और एक हो जाना। बाकी सारे भरम भुलेखों से मुक्ति इस सतगुरु निरंकार ने हमारी दिला दी है। हमने वहमों भरमों में नहीं पड़ना है, हमने हर समय इसी का दीदार करते हुए भक्ति करती चले जाना है, भक्ति करते चले जाना है। आओ दातार से
दाता को ही मांगे। दाते तो ये अपने आप जो हमारे लिए सुखदाई होंगी ये देता चला जाएगा। जिन्ने भी संत तेरे मेरी माला दे मणके ने जदों इन्हां नूं तकदी हाँ इबादत हो ही जाती है। सतगुरु के हम अति शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हमें ये संत महापुरुष दिए हैं, जिनके साथ जुड़कर हमें ये ज्ञान मिलता है, हमारे मन को मजबूती मिलती है। हमारा जो मैला मन है ये सत्संग में आकर ही साफ हो जाता है। सत्संग वो आईना है जिसको देखकर हमने अपने आप को संवारते चले जाना है। हाँ, संगत जी दासी से ये विचार करते हुए बहुत सी गलतियाँ भी हुई होंगी, उन गलतियों के लिए आप जी क्षमा कर देना। और दासी सबके भले की कामना के लिए सिमरन करवाएगी, सभी ने मिलकर सिमरन में साथ देना है। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। राज संगत जी प्रेम से कहना धन निरंकार जी।